खबर रीवा से है, जहां 4 वर्ष पूर्व युवक की हत्या कर 100 को जलाने के मामले में जिला न्यायालय ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। इस पूरे मामले को लेकर लोक अभियोजन देवेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अंजनी साकेत नामक व्यक्ति जो श्रमिक का काम करता था, उसका उसके साथी श्रमिक महेंद्र सिंह गोंड निवासी शाहनगर और बॉबी उर्फ मंजा साकेत निवासी खेरा से विवाद चलता था। इसी विवाद के चलते बीते 27 दिसंबर 2021 की रात्रि आरोपियों ने मृतक को फोन कर चौराहा स्थित उद्योग विहार बुलाया, जहां उसे शराब पिलाने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने अंजनी साकेत की हत्या कर राइस मिल के पीछे धान की भूसी के नीचे शव को छुपा दिया था और ऊपर से आग लगा दी थी। घटना की सुबह राइस मिल के कर्मचारी दिलीप मिश्रा ने शव को जलते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया था। तकरीबन 4 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद जिला न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह गोंड और बॉबी उर्फ मंजा साकेत को आजीवन कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ये चौराहा उद्योग विहार की घटना है। वहां पर अनिल बुधानी, ये राइस मिल के मालिक हैं, इन्होंने चौराहा में अपना राइस मिल स्थापित करके रखा है और इस पे ये धान दराई का काम करते हैं और मिल की सुरक्षा के लिए इन्होंने गार्ड रखे हुए हैं और जो उससे भूसी निकलती है वो मिल के पीछे रखवा देते हैं। तो ये घटना है 28/12/2021 थाना चौराहा अंतर्गत ये मामला है। थाना चौराहा में इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके जो गार्ड थे राइस मिल के दिलीप मिश्रा, वो 28/12/2021 को अपनी ड्यूटी पर थे। तो उन्हें सुबह जब लघुशंका लगी तो वह लघुशंका करने के उद्देश्य से राइस मिल के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति धान की भूसी के अंदर दबा हुआ है, उसका पूरा शरीर धान की भूसी के अंदर है और उसके थोड़े थोड़े हाथ दिखाई पड़ रहे हैं और भूसी पे आग लगी हुई है। तो इसकी सूचना उसने अपने मालिक अनिल बुधानी को दी और थाना चौराहा को भी इस बात की सूचना दी। पुलिस के द्वारा इस मामले में तत्परता बढ़ती गई और तुरंत सूचना पाकर मौके पर ये पहुंचे और इन्होंने मर्ग कायम करके और इसकी जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान ये पाया गया कि अंजनी साकेत ये पेशे से मजदूर था और इसके साथ ही महेंद्र सिंह गोंड, पिता सुग्रीव सिंह गोंड, उम्र 24 वर्ष, निवासी शाहनगर, जिला पन्ना का रहने वाला है ये, और ये सिरमौर चौराहा में समदड़िया कॉम्प्लेक्स में कमरा किराए से लेकर रहता था। और बॉबी उर्फ मंजा साकेत उर्फ भैया जी, पिता रामनरेश साकेत, उम्र 25 वर्ष, निवासी खैरा पुरानी बस्ती, ये थाना चौराहा के अंतर्गत है। ये तीनों लोग आपस में मजदूरी का काम करते थे और इन लोगों की आपस में विवाद हो गया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ तो महेंद्र सिंह गोंड, बॉबी उर्फ मंजा साकेत ने मिलकर के योजना बनाई कि इनकी अपन को रास्ते से अलग करना है। तो इन लोगों ने प्लानिंग के मुताबिक 27/12/2021 को जब मृतक अंजनी साकेत अपने घर पे था तो ये उसे टेलीफोन लगाते हैं और टेलीफोन लगाकर उसको बुलाते हैं और जब वो पहुंचता है तो ये लोग उसे साची चौराहा थाना अंतर्गत है, वहां पर अंडे के ठेला में ये भुर्जी वगैरह बनवाते हैं और वहीं पर मृतक अंजनी साकेत को दारू पिलाते हैं और फिर मोटरसाइकिल से घूमने का बहाना बनाकर और लेकर के साथ में चले जाते हैं।
और राइस मिल के पीछे ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं, दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद इस मामले का जो अभियुक्त है बाबी उर्फ मंजा साकेत, वो लाल मिर्च पाउडर लिए रहता है। तो लाल मिर्च पाउडर अंजनी साकेत की आंखों में डाल देता है। तो जब आंखों में मिर्च पाउडर जाता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो इसकी आवाज सुनकर के ऐसा इन लोगों को आभास हुआ कि और भी लोग आ सकते हैं, दूसरे मिल्स के भी कर्मचारी आ सकते हैं, तो हमारे मंसूबे फलीभूत नहीं होंगे। तो ये दोनों लोग मिलकर के उसको बुरी तरह से मारते हैं। महेंद्र सिंह गोंड और बाबी उर्फ मंजा साकेत उसके सर में पत्थर पटक देते हैं और 3-4 बार पत्थर से उस पर प्रहार करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद मर जाता है। तब ये दोनों लोग साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसको उसके पैर और हाथ को पकड़कर उठा करके राइस मिल के पीछे जहां भूसी का ढेर लगा हुआ था, उस भूसी के ढेर में ले जा करके इसको रख के ऊपर से भूसी से उसकी बॉडी को ढक देते हैं। ये उद्देश्य से इस भूसी पर आग लगा देते हैं कि रात में आग लगा दे रहे हैं, सुबह तक में इसका पूरी तरह से शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा, इसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन पुलिस की तत्परता, वरिष्ठ वैज्ञानिक आरपी शुक्ला जी के अथक सहयोग की वजह से इसका बारीकी से परीक्षण किया गया। अब चूंकि इस घटना को देखने वाला कोई नहीं था, तो इस स्थिति में आरपी शुक्ला जी, थाना चुराटा के निरीक्षक विद्यावारी तिवारी जी, उप निरीक्षक केएल बागरी जी, क्योंकि उस समय केएल बागरी जी थाना चुराटा के प्रभारी थे, उन्होंने उसकी मर्ग जांच की थी और बागरी जी ने आरोपी महेंद्र सिंह गोंड और बाबी उर्फ मंजा साकेत का कॉल डिटेल निकलवाया था। मुलजिमों की उपस्थिति घटना स्थल पर थी या नहीं, और उसके परिजनों के बयान विद्यावारी जी ने लिया, मेमोरेंडम साक्षी लिए, और जब संदेह हुआ तो इन लोगों को पकड़ा और इन लोगों ने जुर्म को कबूल कर लिया। और इतना बारीकी के साथ इसकी विवेचना की गई कि किसी भी स्थिति में कोई भी लिंक को विवेचक ने तोड़ा नहीं और सारे साक्ष्य का कलेक्शन किया। इस मामले के जितने भी स्वतंत्र साक्षी थे, किसी ने घटना देखी ही नहीं थी, घटना का समर्थन नहीं किया, लेकिन विद्यावारी तिवारी जी के बारीकी से विवेचना करना और उससे जो वहां पर खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, भूसी में खून लगा हुआ और जिस माचिस से आग लगाई गई थी उस माचिस और बचा हुआ मिर्च का पाउडर जो मुलजिम जो आरोपी गण ले जाकर के अपनी पैंट की जेब में अपने घर में सुरक्षित रख लिए थे, उनको जब्त करना और पुलिस अधीक्षक महोदय के पत्र के माध्यम से ड्राफ्ट तैयार करके और एफएसएल सागर भेजना, वहां पर उस पत्थर को जब्त करना जिस पत्थर को पटक करके उसकी हत्या की गई थी, उस पर खून लगा हुआ पाया गया, उसको जब्त करना, ये सारी कड़ियों को जोड़ने का काम किया था, जिसके फलस्वरूप एक भी साक्षी स्वयं मेमोरेंडम के साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया, लेकिन विवेचक की भूमिका जिस तरह से उन्होंने जांच की और लिंक को नहीं तोड़ा, इस स्थिति में इस प्रकरण की पैरवी मेरे द्वारा की गई और फलस्वरूप दोनों आरोपियों को इस मामले में न्यायालय ने दोषी पाया और इन्हें धारा 302 में आजीवन कारावास और 2000 रुपए जुर्माना और धारा 201 में 3 वर्ष का कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले का आरोपी महेंद्र सिंह गोंड न्यायालय जिस दिन से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार किया गया तो 2 वर्ष 3 माह और 27 दिन अभिरक्षा में रहा और बाबी उर्फ मंजा साकेत ये 3 वर्ष 11 माह 18 दिन मतलब निर्णय सुनाए जाने की तारीख तक ये न्यायिक अभिरक्षा में रहा
इनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा ना ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई और अंततः ये मामला अभियोजन साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करने में सफल रहा है।